फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉर्वेन एजुकेशन स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, साथ ही कुछ जीके के प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। वनस्पतियाँ जो बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, बस सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है। मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगी, बस सिलेक्टेड ही और जो बहुत ही ज़रूरी है उससे ही बताऊंगी। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, याद रखिए, वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको याद होता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हों, एक बार वीडियो देखने से कोई चीज़ आपको ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगी। इसके बारे में चाहे जितने लोग दावे करते हो, वो सब गलत है। उसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। भारत की प्रमुख झीलों से पहला पॉइंट है वूलर झील, डल झील। तो वूलर झील, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो वूलर जब भी नाम आप लेते होंगे तो आपको याद आएगा कि वूलर, वूल वूल निकलेगा ना, वूलर बोलने से वूल निकलता है। तो वूल, वूल से वूलन। वूलन के कपड़े हम कब पहनते हैं? जब ठंडक होती है। और हमेशा ठंडक कहाँ होती है भारत में? तो जम्मू कश्मीर में। तो वूलन के कपड़े से आपको याद रहेगा, इस तरह से जोड़कर आप इसे याद रख सकते हैं। वूलर झील जम्मू कश्मीर में। और दोनों को साथ साथ याद रखें, एक एक नहीं याद करना है। ऐसे याद करें, वूलर झील, डल झील, जम्मू कश्मीर। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला हमारा है हुसैन सागर कोलेरू पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। तो इसकी एक ट्रिक है, हुसैन सागर कोलेरू पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। हुसैन और कल्लू अंधे हैं और पुल पुल पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? पुल पर। इस तरह से जोड़कर आप इसे याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में। तो हुसैन और कल्लू अंधे हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, और पुल पर बैठे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट, अष्टमुड़ी पेरियार वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? तो अष्टमुड़ी पेरियार वेम्बनाथ झील केरल में है, केरल में। तो इसकी ट्रिक है, 8 परियों ने बेम्बू पर करेले बोए। कितनी परियों ने? 8 परियों ने। अष्टमुड़ी झील बहुत बार पूछा गया है, जितनी भी झीलें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, तो याद रख लीजिए इसे। और इस तरह ट्रिक से याद करेंगे तो भी आपको याद रहेगा, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो भी याद रहेगा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है। अष्टमुड़ी पेरियार वेम्बनाथ झील केरल में, 8 परियों ने बेम्बू पर करेले बोए। आगे, फुलर झील पीलीभीत में। तो इसे आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की फुलर झील पीलीभीत में। अगला पॉइंट, मुलसी लोनार झील कहाँ पर है? साथ साथ याद रखें, मुलसी लोनार। मुलसी झील अलग है और लोनार अलग है, लेकिन याद रखना है आपको साथ में। जब एक एक आएगा अगर पेपर में तो आपको दूसरी भी याद रहेगी। और तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो मुलसी लोनार झील महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ये लोकटक झील। अगला हमारा पॉइंट है सात ताल, नैकुचिया ताल, खरपा ताल। ये कहाँ पर है? देखिए ताल ताल आ रहा है, नैकुचिया ताल, खरपा ताल, सात ताल। तो यह है नैनीताल में। अगला, नल नल दमयंती भीमताल, ये भी नैनीताल में है। साथ साथ याद कर सकते हैं, सात ताल, नौकुचिया ताल, खरपा ताल, नल दमयंती भीमताल, नैनीताल। इस तरह से याद हो जाएगा। और एक और दे देता है कभी कभी, उससे कन्फ्यूजन हो जाती है, सूर्यताल और चंद्रताल। इसमें मैंने इसको नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है। सूर्यताल और चंद्रताल, ये दोनों, इसमें भी ताल आ रहा है तो इसको याद ये रखना कि ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं, हिमाचल प्रदेश की, नैनीताल की नहीं है। उत्तराखंड में है नैनीताल। अगला हमारा पॉइंट है झुमरी तिलैया कहाँ पर है? तो झुमरी तिलैया झारखंड में है। इसमें भी झा है, इसमें भी झा है। झुमरी तिलैया झारखंड।
अगला हमारा है सुखना झील कहाँ पर है। तो सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील चंडीगढ़, कभी गए होंगे घूमने तो वहाँ पर फेमस झील है ये सुखना झील। अगला पॉइंट पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर में है। पुष्कर का मेला लगता है अजमेर में, ये फेमस है वहाँ का क्या पूरे इंडिया में फेमस है। आगे बढ़ते हैं। देश विदेश से यहाँ पर मेले में लोग आते हैं, पुष्कर झील मेला लगता है। आना सागर झील, आना सागर भी अजमेर में है, तो साथ साथ भी याद कर सकते हैं पुष्कर झील, आना सागर झील, अजमेर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर है। तो सांभर झील जयपुर में है, जयपुर। सांभर झील जयपुर में। अगला पॉइंट नौकी, राजसमंद, जयसमंद, पिछौला झील। नौकी, राजसमंद, जयसमंद, पिछौला झील राजस्थान में। नौकी की जगह कभी कभी नक्की लिखा होता है पेपर में, नक्की, तो दोनों एक ही हैं, याद रख लीजिए। आगे अगला पॉइंट दहर झील। दहर झील कहाँ पर है। तो दहर झील है हरदोई में। दहर झील हरदोई, इसके कुछ शब्द भी मिल रहे हैं, वर्ड भी मिल रहे हैं दहर, ये देखिए हरदोई और दहर झील, तो ये भी है। 2-3 बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अगला पॉइंट तोप चाची झील कहाँ पर है। तोप चाची झील धनबाद झारखंड में है। तोप चाची, तोप कौन है, चाची तो इसे अभी आप याद रख सकते हैं आराम से। तोप चाची झील धनबाद झारखंड में। कठौता झील लखनऊ में है। कठौता झील लखनऊ में। यूपी का कुछ पूछेगा तो ये पूछ सकता है कठौता झील कहाँ पर है, तो लखनऊ में। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा। साल्ट लेक झील कोलकाता में। साल्ट लेक कोलकाता में। आगे अगला पॉइंट पोंग मुरारी झील कहाँ पर है। तो पोंग मुरारी झील लद्दाख में है। लद्दाख में पोंग मुरारी झील कहाँ पर है, लद्दाख में। अगला टसो मुरारी झील। टसो मुरारी झील लद्दाख में, ये भी लद्दाख में, तो साथ साथ भी याद रख सकते हैं पोंग मुरारी झील, टसो मुरारी झील लद्दाख में। पंचोला झील कहाँ पर है। तो पंचोला झील उदयपुर राजस्थान में है। अगला पॉइंट अपर लोअर लेक कहाँ पर है। तो अपर लोअर लेक भोपाल मध्य प्रदेश, बहुत बार पूछा गया है ये भी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बेरीनाग झील कहाँ पर है। तो बेरीनाग झील कहाँ पर है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। इस तरह आप याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में ठंडक होती है, बर्फ़ होती है, झीलें जम जाती हैं बर्फ़ से, तो नाग जो हैं वो झीलों में जम गए, बेरी नाग, तो नागों के लिए वो बेरी है, बेरी मतलब दुश्मन। तो बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर, किसी भी तरह से आप सोच कर या इसे याद रख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बता दी है तो इससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं। अगली है शेषनाग झील। तो शेषनाग झील कहाँ पर है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। अच्छे से पढ़ें दोस्तों, बोर नहीं होना है, आराम से पढ़ें, वीडियो को दोबारा देखें ना याद हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है निजाम सागर झील। निजाम सागर झील कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो निजाम सागर झील हैदराबाद में है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा निजाम के बारे में, तो निजाम सागर झील हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना में है हैदराबाद। झीलों का देश। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। भारत में झीलों का शहर किसको कहते हैं। तो भारत में झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर राजस्थान को। तो फ्रेंड्स ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो आप वीडियो देखने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, बहुत काम आएगा आपको। सिलेक्टेड है तो बार बार रिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक से फिर दिमाग में ये होने लगता है कि इतना ज़्यादा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कन्फ्यूज होने लगते हैं, तो लिखते चलें इसको। अगला हमारा पॉइंट है मध्य प्रदेश में झीलों का शहर।
तो मध्य प्रदेश में झीलों का शहर है भोपाल। मध्य प्रदेश में झीलों का शहर भोपाल। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगला पॉइंट, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है ये। और कौन सी झील है? वूलर झील। तो वूलर झील ये एक ऐसी झील है भारत में सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, जिसे ताजे पानी की झील भी कहते हैं। अगर ताजे पानी की पूछता है तो भी यही वूलर झील होगी। ताजे पानी और मीठे पानी को याद रखिए, ये ना सोचने लगे कि ताजे पानी की कोई और है, मीठे पानी की कोई और है, दोनों एक ही हैं। अगला हमारा है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर हो जाएगा, कैस्पियन सागर। अगला विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वहाँ पे भारत की पूछ रहा था, ये विश्व की है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, यूएसए, अमेरिका में। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पर है? ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। पूछा ये विश्व की खारे पानी की झील सबसे बड़ी और मीठे पानी की ये भी पूछी जाती हैं, या कभी कभी मिलाने को दे देता है, कई 4-5 झीलें और फिर आपको मिलाना होता है, कोड के माध्यम से बताना होता है, आंसर देना होता है। तो सभी याद कर लीजिए, मैंने खास ही रखी है यहाँ पर वीडियो में। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये कहाँ पर है? ये पूछेगा नहीं कहाँ पर है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। तो ये रूस में है। कहाँ पर? रूस में। इसको चाहे तो लिख लीजिए, रूस में। रूस ऐसा देश है जो अंतर महाद्वीपीय देश है, 2 महाद्वीपों में है इसका विस्तार, एशिया में और यूरोप में। अंतर महाद्वीपीय देश उसी को कहते हैं जो 2 महाद्वीपों में विस्तृत हो, बहुत बड़ा देश है ये। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो सर्वाधिक लवणता वाली झील हो जाएगी वॉन झील, तुर्की। सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील, तुर्की में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है? टीटीकाका झील, पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू में। सर्वाधिक ऊंचाई पर टीटीकाका झील, पेरू में। कभी कभी पूछता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, तो यही है टीटीकाका झील। अगला, विक्टोरिया झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो विक्टोरिया झील हमारा हो जाएगा अफ्रीका में। ये एक ज्वालामुखी झील है, ज्वालामुखी झील। ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन देगा और ऊपर क्वेश्चन होगा निम्न में से ज्वालामुखी झील कौन सी है, तो हाँ इसको याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो विक्टोरिया झील ज्वालामुखी झील है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पॉइंट है पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ग्लोबल 500। इसे आप याद रखिए, पुरस्कार भी पूछता है ग्लोबल 500। और एक पुरस्कार और है, कभी कभी पूछ लेता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप याद रखें, दोनों दे सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है घुमा के। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा है विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ, पहला पॉइंट है उससे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स वे होते हैं जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, जल में उगने वाले। हाइड्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूक्ष्म जीव होता है जल में पाया जाने वाला, उससे रिलेट करके आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले पौधे। अगला है जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे, मरुद्भिद कहते हैं इनको। हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले, जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे। अगला है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं फ्रेंड्स। लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे। हाइग्रोफाइट्स नम स्थानों पर उगने वाले पौधे। फिर से ऊपर से देख लीजिए, हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले पौधे, जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे, लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे और हाइग्रोफाइट्स नम स्थानों पर उगने वाले पौधे। अगला
हेलोफाइट्स नमकीन स्थानों पर उगने वाले पौधे हैं। कौन सा है? हेलोफाइट्स का कैसे पौधे होंगे? तो हेलोफाइट्स नमकीन स्थानों पर उगने वाले पौधे। अगला हमारा पॉइंट है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान IVRI उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान IVRI उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1989 में फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान IVRI उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1989 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, जरूरी अनुच्छेद है ये पर्यावरण से, इसे याद रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1962 में। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? ये भी पूछता है कभी कभी, तो इसको याद रख लीजिए, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई। और ये कहाँ पर है? तो ये है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का पुनर्गठन कब किया गया? तो इसका पुनर्गठन किया गया था इसरो का 1969 में। 1969 में किया गया था। अगला पॉइंट है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? ये सब याद रखने बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कॉमन है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अगला है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है ये पर्यावरण से रिलेटेड। तो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।